Today you will learn a very interesting topic in algebra, that is the eigenvalues and eigenvectors of linear operator. So first you will learn the definition. Let T be a linear operator on vector space Vf, then a scalar lambda belongs to F is called eigenvalue of T if and only if there exists a non-zero vector V belongs to capital V such that Tv is equal to lambda V. Here the vector V satisfying equation 1 is called the eigenvector of T corresponding to the eigenvalue lambda. तो आइगन और आइगन वेक्टर आप इस इक्वेशन को देखकर बता सकते हैं. टी हमारा लीनियर ऑपरेटर है, ये ऑपरेट होता है वेक्टर वी के ऊपर, आंसर आता है लैम्डा इंटू वी. तो लैम्डा आइगन वैल्यू होगी और वी हमारा आइगन वेक्टर होगा. जैसे एग्जांपल देख लो, अगर लीनियर ऑपरेटर मेरा डिफरेंशिएशन वाला है तो जैसे डिफरेंशिएशन ई रेस टू 60 के ऊपर अप्लाई करेंगे 6 बाहर आ जाएगा, 6 ए रेस टू ई रेस टू 60 आ जाएगा डिफरेंशिएट करने के बाद. तो ये जो 6 है वो आइगन वैल्यू होगी, ई रेस टू 60 आइगन वेक्टर हो जाएगा. अब आप सीखेंगे कि आइगन वैल्यू एंड वेक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे होते हैं. अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है एन, तो हमारे पास कोई स्केलर लैम्डा बिलोंग्स टू एफ इज इक्वल लैम्डा बिलोंग्स टू एफ इज कॉल्ड आइगन वैल्यू ऑफ ए if and only if there exists a non-zero vector x is equal to x1, x2, so on xn transpose such that ax is equal to lambda x. Here the vector x is called eigenvector and lambda is called the eigenvalue. तो ये डेफिनेशन है आइगनवेक्टर और आइगनवैल्यूज की जब आपके पास मैट्रिक्स हो. तो ये नोट करना है कि आइगन वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं. उसके लिए आपको एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी पड़ती है, लैम्डा डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा आई एन माइनस ए इक्वल टू 0. इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो लैम्डा की जो वैल्यूज आती हैं वो सारी आइगन वैल्यूज होती हैं. एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ. एक मैट्रिक्स आपको दे रखा है मैंने 2 0 1 0 2 0 1 0 2. इसको देखो आप, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3/3 का. इसमें जितनी भी आइगन वैल्यूज होंगे, जितने भी आइगन वेक्टर्स होंगे, वो आपने कैसे निकालने वो सीखना है. उसके लिए आपको ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को याद रखना है. तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा आई माइनस ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 लिखते हैं. लैम्डा तो आइगन वैल्यू होगी, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा जितने ऑर्डर का आपका गिवन मैट्रिक्स है. गिवन मैट्रिक्स है 3/3 का, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी अपना 3/3 का लिखना है. ये स्टेप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये बार बार अप्लाई होगा, तो मैं एक बार अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इसके बाद ये डायरेक्ट अप्लाई करूँगा. तो लैम्डा आई माइनस ए, तो लैम्डा से इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास नया मैट्रिक्स बन गया, लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा माइनस ए. मैट्रिक्स के एंट्रीज लिख दो और फिर इनको सब्ट्रैक्ट करो. तो ये नया मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट निकाला जाना है इक्वल टू 0 कर देना है. इसको खोल दो आप. इसको खोलोगे तो आपके पास लैम्डा में एक इक्वेशन आएगी और वो लैम्डा की इक्वेशन जब आप सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की अलग अलग वैल्यूज आएंगी. ऐसे ये डिटर्मिनेंट को खोला है मैंने और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू 1 2 3 आ गई. यही लैम्डा की वैल्यूज आइगन वैल्यूज होती हैं मैट्रिक्स की. अब लैम्डा की 3 वैल्यू हैं, एक 1, दूसरी 2, तीसरी 3. इन तीनों आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग में आइगन वेक्टर निकालूंगा. तो कैसे निकालने हैं उसके लिए आपको ये इक्वेशन याद करना, लैम्डा आई माइनस ए इंटू एक्स 0. यहाँ एक एक्स जो है वो आइगन वेक्टर है XYZ, यही आपका आइगन वेक्टर होगा. तो लैम्डा आई माइनस ए जैसे कि पिछले इस स्टेप में मैंने किया वैसे ही आपने लैम्डा आई माइनस ए करना है. लैम्डा की वैल्यू 1 रख देनी है और या फिर ऐसे कहो लैम्डा आई माइनस ए तो आपने निकाला ही हुआ, तो इस ये लैम्डा आई माइनस ए ही है, यहाँ लैम्डा की वैल्यू 1 रख दो और फिर साथ में ये एक्स वेक्टर एसोसिएट कर दो तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगा.
अब यहाँ देखो ये इक्वेशन कैसे बनती है, -1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस -1 इंटू जेड इक्वल टू 0, फिर 0 इंटू एक्स -1 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड, तो ये -y0। सिमिलरली -1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस -1 इंटू जेड इक्वल टू 0, तो यहाँ z इक्वल टू -x आ गया। ये पहले वाली और लास्ट वाली सेम इक्वेशन बन रही है। तो यहाँ से z की वैल्यू -x आई, y 0 हुआ और x तो कुछ भी ले सकते हैं आप। तो x y z को आपने कैसे लिखा है, x को x ही रहने दिया, y को 0 और z की वैल्यू -x। x बाहर करो और यहाँ पर एक आपके पास कॉलम मैट्रिक्स बनता है 1 0 -1, और यही कॉलम आपका आइगन वेक्टर होगा फॉर लैम्डा इक्वल टू 2। इसी तरह इसी इक्वेशन में लैम्डा की वैल्यू जब आप 2 रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो मेरे पास ये इक्वेशन बनेगी, एक -z इक्वल टू 0, दूसरी -x इक्वल टू 0। इट मीन्स x और z दोनों तो 0 हो गए, x भी 0 हो गया, z भी 0 हो गया, y को कुछ नहीं कर सकते आप, y की वैल्यू आई नहीं, तो y कॉमन ले लो, तो 0 1 0 बच गया। तो ये बचा हुआ जो मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स, यही आपका आइगन वेक्टर होता है। पर ये आइगन वेक्टर कब हुआ, जब आपने लैम्डा की वैल्यू 2 रखी। तो इसी तरह जब आप लैम्डा की वैल्यू 3 रखेंगे, तो लैम्डा i माइनस ए इंटू एक्स इक्वल टू 0 करने पे आपको x माइनस जेड इक्वल टू 0 मिलेगा। कैसे आया, 1 इंटू एक्स 0 इंटू वाई प्लस -1 इंटू 0 इक्वल टू 0। इसी तरह 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड 0, तो y इक्वल टू 0 हो गया। तो ये फर्स्ट और थर्ड तो सेम इक्वेशन आएगी, तो z x इक्वल टू जेड हो गया, y इक्वल टू 0 हो गया। तो क्या करना है आपने, z को रिप्लेस कर दो x के साथ, y को 0 लिख दो, x कॉमन लो, 1 0 1 बच जाएगा। यही 1 0 1 आपका आइगन वेक्टर होगा कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 3। तो इस तरह से मैंने 3 आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग 3 आइगन वेक्टर निकाले। यही तीनों आइगन वेक्टर जब आप एक सेट में लिखेंगे तो उसको आइगन स्पेस कहेंगे। तो ये तरीका है आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स निकालने का। एक मैट्रिक्स आपको दे रहा हूँ, आप इसके सारे आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स निकालें। थैंक यू।